शांति। आपका प्रश्न है परम धाम स्वीट होम को याद करने की विधि और लाभ। परम धाम जो हम आत्माओं का घर है, शांति धाम, निर्वाण धाम, स्वीट होम, जहां हम आत्माएं रहती, जहां से हम आत्माएं इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए आती। तो हम सबसे पहले अपने परम धाम को देखेंगे कि हम आत्माओं का घर परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम कैसा है, कहां है, क्या है। इस बात को हम ध्यान से देखेंगे। ये है हम तीन लोकों में हम आत्माओं का घर, जहां हम आत्माओं के पिता परमात्मा शिव रहते हैं और जहां हम आत्माएं परमात्मा के साथ रहते हैं। इसे परम धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। अब हमें इस बात की सच्चाई को समझना है कि ये केवल प्राइमरी क्लास के विद्यार्थियों को बताने के लिए इस प्रकार का चित्र दिखाया जाता है। वास्तव में परम धाम कोई इस आकार का नहीं है। जब आप मेडिटेशन की बात आती है, परम धाम को याद करने की बात आती है, तो हम इस प्रकार का एक स्वर्ग का सीन, परम धाम का सीन, ब्रह्मलोक का सीन अपने दिमाग में बिठाते। परंतु ये भक्ति मार्ग हो जाएगा, ये प्राइमरी क्लास हो जाएगी। आप अच्छी तरह जानते हैं, जब बच्चे को सिखाया जाता है आ अनार, अनार दिखा करके उसे बताया जाता है ये छोटा आ है, आ अनार। उसे नहीं मालूम कि अनार और आ कुछ अलग होते हैं। केवल आ को याद कराने के लिए अनार के साथ उसको जोड़ा गया, आम को याद कराने, आ को याद कराने के लिए आम के साथ जोड़ा गया, इमली को याद करने के लिए, है ना, ईख को याद करने के लिए, मतलब उस जैसे चित्र के साथ बताया गया। परंतु आप समझ सकते हैं कि जैसे ही बड़ी क्लास में आते हैं, उन आकृतियों का अब कोई महत्व नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से जब आप ज्ञान की गहराई में आएंगे, ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे, तो आप इन आकृतियों से बाहर आएंगे। आप समझ सकेंगे लगभग 1962-63 में आके परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे आओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारे पिता परमात्मा की पहचान देता। सब हैरान। बाबा ने एक पेपर लिया, पेंसिल से बहुत ही बारीक सा एक डॉट लगाया, कहा ये है परम पिता परम
आत्मा या आप आत्माओं का आकार। अब उस समय आप देखते हैं कि इस प्रकार का ग्लोब का निशान उस समय हुआ करता था। बीच में आप जो देख रहे हैं ग्लोब का निशान, ये उस समय बनाया गया था पहले से। फिर जगदीश भाई जी ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा अब ये सारे चित्र हटा देवें? तो बाबा ने कहा नहीं, बीच में एक बिंदी लगा दो। जो आप यहां लाइट चमकती हुई देख रहे हैं, ये उस समय नहीं होती थी, बिंदी नहीं होती थी, केवल बाहर की ग्लोब होती थी। बाद में उसमें बिंदी लगाने का प्रावधान हुआ। और बाबा ने कई मूल्यों में इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है कि ये जो आकृति आपने मेरी बनाई है, ये मेरी आकृति नहीं है। क्यों? परमपिता परमात्मा ने समझाया कि बच्चे, आत्मा प्रकाश का एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बिंदु है। और विज्ञान के हिसाब से बिंदु की परिभाषा है विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है। तो आत्मा को तो हम ड्रा ही नहीं कर सकते। जितनी भी हम किसी भी छोटी चीज से बिंदु बनाएंगे, तो वो बिंदु हमारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र नापकर बता देगा, माइक्रोमीटर उसे नाप देगा। उसे नाप दिया, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गई, तो वो बिंदु की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो परमात्मा ने समझाया, बच्चे आप सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इन आंखों से तो दूर, आप किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी उसे नहीं देख सकते। अब परम धाम कितना बड़ा है, उसका भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको ध्यान से देखें। और ये जो प्रश्न आपका उठा है, उस वीडियो को देखने के बाद उठा है कि परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, इतने सूक्ष्म जिनको जीरो स्पेस चाहिए, जीरो वेट चाहिए, और परम धाम भी जीरो। और हमने अपनी बुद्धि में चित्र बना लिया इतना बड़ा, जो इन आंखों से देखा जा सकता है, तो परम धाम नहीं है। ये परम धाम केवल समझने के लिए है कि परम धाम में सब धर्म की आत्माएं रहती हैं, परंतु वो जो साइज है वो इतना सूक्ष्म है कि जिसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते। और परम धाम कहां है, ये भी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मेरे को भी ये प्रश्न बहुत समय तक तंग करता रहा कि परम धाम किधर है। यदि मैं अभी यहां बैठा हूं तो परम धाम ऊपर है। मैं यदि पृथ्वी के इस वाइट प्लेस पर हूं तो परम धाम ऊपर है, सूरज, चांद, सितारों से भी ऊपर। परंतु जब
ये पृथ्वी घूम जाएगी, मैं इस व्हाइट प्लेस को देख रहा हूं, ये यदि घूमकर इधर आ जाएगी तो परम धाम किधर हो गया, मेरे साइड में, मैं नीचे आ गया, इधर आ गया, कहीं भी आऊंगा तो परम धाम तो चेंज होता रहेगा। परम धाम तो यदि सारी तरफ है तो बहुत बड़ा है। इसके लिए दूसरा वीडियो जो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको देख लेना है, तो आप आसानी से समझ सकेंगे परम धाम में क्या करना होता है, कैसे जाना होता है। अदरवाइज परम धाम में नहीं जाते, हम केवल कल्पना की दुनिया में विजुलाइज करके इस दिमाग के द्वारा हम घूमते रहते। अब परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चे मैं चाहे परम धाम से यहां तुमको पढ़ाने के लिए आया हुआ हूं, परंतु जब भी तुम मुझे याद करो तो परम धाम में याद करो। अब परम धाम क्या है, वहां हम परमात्मा को फिर क्या याद करें, कैसे याद करें, इस बात को समझने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परम धाम का मतलब है जहां शांति हो। और वो भी कैसी शांति, स्वीट साइलेंस। वो स्वीट साइलेंस क्या है, जहां आत्मा के पास संकल्प भी नहीं। ऐसी साइलेंस सिवाय परम धाम के और कहीं भी नहीं होती। सिवाय परम अवस्था के स्वीट साइलेंस कहीं भी नहीं हो सकती। आत्मा जैसे ही शरीर में आई, परम धाम से बाहर निकलने का कारण ही संकल्प होता है। संकल्प किया और आत्मा परम धाम से बाहर, आत्मा परम धाम से बाहर। वंडरफुल बात है। संकल्प ही नहीं, फिर हम परम धाम में क्या याद करने जाएंगे, परम धाम को कैसे याद करें। बाबा बार बार कहते परम धाम को याद करो, क्या याद करें। हमारे सामने बहुत सारे भाई बहनों ने कुछ इस प्रकार की कमेंट्रीज भी बना दी, वीडियोस भी बना दिए कि परम धाम जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वहां परम आत्मा से क्या आ रहे हैं, प्रेम की, शांति की, पवित्रता की किरणें आ रही हैं। परम धाम में संकल्प नहीं है और परम धाम में किरणें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? वहां हम संकल्प कर रहे हैं, परम धाम में जाकर हम संकल्प कर रहे हैं। तो क्या हम परम धाम में गए? ये बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम परम धाम में नहीं गए, हम किसी झूठी दुनिया में ही घूम घाम के और संकल्प करके आ गए। परम धाम में संकल्प ही नहीं है भाई, और हम संकल्प कर रहे हैं। परम धाम स्वीट होम को याद करना अर्थात जीरो थॉट, जिसे बाबा कई बार कहते, बच्चे स्वीट साइलेंस केवल परम धाम में होती है, इस संसार में हो नहीं सकती।
दूसरा शब्द यूज करते हैं बाबा, कर्मातीत अवस्था परम धाम में हो सकती है, इस संसार में नहीं हो सकती। परंतु हमें स्वीट साइलेंस को याद करना माना अपने संकल्पों को स्लो डाउन करना। हमने अपने संकल्पों को जीरो की तरफ ले जाना है। जीरो कर नहीं सकते। जीरो होते ही आत्मा इस शरीर से अलग हो जाएगी। ऐसा फिर क्यों कहा जा रहा है कि जीरो करो? जीरो करने पर क्या होगा? इस बात को, इस विज्ञान को बहुत ध्यान से समझना है। आज के इस सिनेरियो में, आज के इस वातावरण में एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 10 से 15 संकल्प करता है। और यदि इससे ज्यादा संकल्प हो जाए तो उसे टेंशन, पागलपन की तरफ बढ़ता जाएगा। नेगेटिव थॉट फास्ट होते हैं। आज के 10 भी ज्यादा हैं, परंतु आज के वातावरण में क्योंकि सबके विचारों की स्पीड बढ़ चुकी है, अब इस स्पीड को कम करने का तरीका, विधि परमपिता परमात्मा ने समझाई है कि बच्चे हर संकल्प को फिल्टर लगा दो शिव बाबा। कि शिव बाबा जैसा कहता है, जैसे संकल्प करने के लिए कहते हैं, मुझे वैसे करना है। मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म बाबा की श्रीमत पर है। आने दो। नहीं है तो रोक दो। जब ये फिल्टर लग जाता है, एकदम हम किसी और आत्मा के अपने संकल्पों को खत्म, हट गए, वो आएंगे ही नहीं। उनको आने का मार्जिन ही नहीं है।
हटा दिया हमने। सभी को शायद फिल्टर शब्द समझ में आया या नहीं आया, मैं संक्षिप्त में यहां बताना चाहूंगा। बाबा की भाषा में, सिंपल भाषा में बाबा कैसे कहते हैं, सिर्फ मेरा कहना मानो और किसी का कहना नहीं मानो। मां चाहिए तो मेरे पास, बाप चाहिए तो मेरे पास, टीचर चाहिए तो मेरे पास, गुरु चाहिए तो मेरे पास, बच्चा चाहिए तो मेरे पास। आपने सिर्फ और सिर्फ एक बाबा को सुनना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। अब आपका संकल्पों की गति कम हो जाएगी। बाकी सारे संकल्प रुक गए। माँ कहती है ऐसे करो, पापा कहते हैं ऐसे करो, बाबा कहते हैं ऐसे करो, बच्चे कहते हैं ऐसे करो, टीचर कहता है ऐसे करो। बाबा कहते बस ऐसे करो। अब आपके संकल्प ऑटोमेटिक स्लो डाउन होते जाएंगे। क्योंकि दादी जानकी हमारे सामने एक एग्जाम्पल, टेस्टेड एग्जाम्पल बनी कि जो अपने संकल्पों को 6 तक ले आए, 6 से भी नीचे चले जाए। जितने संकल्प स्लो होते हैं, जितने संकल्प कम आते हैं, उतना संकल्प शक्तिशाली होता है। जितना फास्ट उतना शक्तिहीन। और शक्तिहीन होने के कारण इस शरीर की शक्ति को भी क्षीण कर देते। इसलिए सब परमात्मा से इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, शक्ति मांगते। जितने संकल्प धीमे होंगे, माथा उतना ठंडा होगा, बुद्धि उतना रिलैक्स में होगी। बुद्धि के द्वारा दिया गया आदेश मन इस शरीर के द्वारा सहज पूरा करा सके। फिर ऑटोमेटिक शांति बढ़ती जाएगी।
बाबा की श्रीमत अनुसार इस देह से न्यारे होते जाएंगे। देह के प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे। विकारों का दरवाजा बंद हो जाएगा। दिव्य गुण भरते जाएंगे। फिर संकल्प कहां से आएंगे? क्यों आएंगे? फिर समय का ही पता नहीं रहेगा। लाभ इसका ये होगा हमारे संकल्प शक्तिशाली, वही होंगे जो होने होंगे। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर ही आने हैं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव होगा।
इच्छा मात्रम अविद्या। अति इंद्रिय आनंद का अनुभव। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।